नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में मैं डॉक्टर उमा शर्मा फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में कतार यानी क्यू सिस्टम से संबंधित अनेक रोमांचकारी विषयों को जानने की कोशिश करेंगे। किसी वस्तु या विषय के लिए इंतज़ार करते हुए पंक्तियों में खड़े होने को हम कतार कहते हैं। जब हम कतार के बारे में बात करते हैं तब इंतज़ार और अनुशासनशीलता के बारे में बात करते हैं। कतार में खड़े होना विनम्रता और समानता का प्रतीक भी हम कह सकते हैं। दरअसल अंग्रेजी का क्यू शब्द लैटिन भाषा के कोड़ा शब्द से आया है, जिसका अर्थ है पूंछ यानी टेल। मंचूरियन और चीनी पुरुष के लंबे बालों की चोटी को भी क्यू नाम से पुकारा जाता है। साधारणतः एक पंक्ति में लोग इंतज़ार करने को हम कतार कहते आए हैं। जो भी नया व्यक्ति आता है उसे कतार के पीछे खड़ा होना पड़ता है। हम सब हमारे दैनंदिन जीवन में अनेक विषयों को लेकर कतार में खड़ा होना साधारण सी बात है। सिर्फ हमारे देश में मात्र नहीं, संसार के सभी देशों में क्यू सिस्टम अमल में है। क्यू शब्द को पहली बार स्वीडन के इंजीनियर क्रारुप एर्टांग ने टेलीफोन एक्सचेंज में उपयोग किया था। स्वीडिश लोग बस स्टैंड में बहुत सहनशील होकर बस की प्रतीक्षा करने में माहिर है। जब भी क्यू सिस्टम की बात आती है, संसार के विभिन्न देशों की मुकाबले में जापानी लोग कतारों में बहुत शांत भाव से खड़े रहते हैं। जापानी संस्कृति में विनम्रता और सहनशीलता के कारण वे चाहे मेट्रो स्टेशन पर हो या एयरपोर्ट्स में शांत भाव से अपनी बारी की प्रतीक्षा वे करते रहते हैं। जापानियों का कहना है ट्रू लव वेट्स। यह कॉन्सेप्ट क्यू सिस्टम में भी वे अनुकरण करना चाहते हैं। या तो आगे पीछे खड़े लोगों से वे बातें करते हैं या पास में खड़े लोगों की बातों को सुनते हुए एंजॉय करना भी वे बिल्कुल पसंद करते हैं। चीनी देशवासियों में श्रमिक वर्ग यानी लेबर वर्ग अधिकतर कतारों में खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं। वे तुरंत भागते हुए आगे जाना चाहते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी कवि विलियम ईट्स कहते हैं, संसार भर में कोई अनजान व्यक्ति ही नहीं है, सब मित्र है, मगर कुछ लोगों से आपकी मुलाकात अब तक नहीं हुई थी, वे आपको क्यू में मिल जाते हैं। अमेरिकी लोग जब भी क्यू में खड़े हो जाते हैं, ये तो वे किताब पढ़ते रहते हैं या तो दूसरे व्यक्ति से बात करना पसंद करते हैं। शिकायत किए बिना वह कतारों में घंटों खड़ा रहना पसंद करता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को वे अधिक महत्व देते हैं। अगर आप किसी संस्था के सीईओ हो या कोई बिजनेसमैन या कोई साधारण व्यक्ति भी क्यों न हो, जब आप क्यू में खड़े हैं तब आपको स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी यानी विनम्र होना ही होगा। आपसे पहले कोई खड़ा है तो उसे पहले आगे जाने का हक बनता है। कुछ लोग कतार में खड़े होते समय बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या तो झगड़ा करने लगते हैं। कतार में एक व्यक्ति आगे जाते हुए हम भी एक एक कदम आगे बढ़ना प्रगति का सूचक है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यानी स्पिरिचुअल वे में देखने से भी हमें क्यू सिस्टम का महत्व पता चल जाता है। हम सबको अपने मंजिल तक जाने की ललक होती है। क्यू में खड़ा होना एक व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर सूचित करता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि जैसे बहुत प्रचलित कोट्स परमात्मा की अवधारणा को व्यक्त करते हैं, मगर हम देखते रहते हैं कुछ लोग मंदिरों में भी अक्सर कतारों को जंप करते रहते हैं। अगर आपके पास कोई सही कारण हो तो आप अपने आगे खड़े व्यक्ति से विनती कर आप आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ लोग अपने पैसों के बल पर कतार में खड़े होने से बच जाते हैं, तो कुछ लोग अपने अधिकार के बल पर बिना क्यू में खड़े हुए काम निकलवा लेते हैं। कतार इसलिए आवश्यक है कि बलहीन या वृद्ध भी अपने काम सुचारू रूप से कर सके। यह नियम ट्रैफिक में भी हमें लागू करना होगा।
आप किसी वाहन के पीछे जा रहे हैं तो आपको पीछे जाना ही होगा। अगर आपके पास कोई खास कारण हो तो तब आप ओवरटेक कर सकते हैं और अपघातों से भी बच सकते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हमें क्यू को पालन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपने नौकरी में तरक्की यानी प्रमोशन के लिए इंतज़ार करते हैं तो आपको अपनी प्रतिभा के बल पर आगे जाना पड़ेगा, ना कि सीनियरिटी के कारण। जॉर्ज माइक्स नामक ब्रिटिश जर्नलिस्ट और लेखक कहते हैं कि एक अंग्रेजी जहां कोई ना रहने के बाद भी वह स्वयं कतार शुरू करता है। कतार में खड़ा होना, सहनशील होना एक व्यक्ति का स्पिरिचुअल कोशंट का प्रतीक बन जाता है। आजकल वर्चुअल क्यूज भी हम अनुभव कर रहे हैं। आपको अपनी बारी की सूचना आपके मोबाइल के द्वारा सूचित किया जाएगा। आजकल युवा वर्ग कोविड वैक्सीन के लिए वर्चुअल क्यू में खड़े हैं। यूं तो हम सब एक न एक विषय की प्रतीक्षा में है। आज हर व्यक्ति, हर देश कतार में खड़े होकर कोविड से मुक्त संसार की प्रतीक्षा में है। यूं तो हम सब चाहते हैं या ना चाहते हुए भी एक कतार में है जहां से हमारी आखिरी सफ़र शुरू होती है, मगर हमें इस सफ़र में पता नहीं है कि हम कतार में कहाँ खड़े हैं, आगे या बीच में या कतार के अंत में। कतार से संबंधित बातें करने के बाद लगता है कि कतार को फॉलो करने वाले 3 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। पहले नंबर पर ऐसे व्यक्ति आते हैं जो अपनी इच्छा से क्यू फॉर्म भी करते हैं और उनका अनुकरण भी करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो है बनी बनाई क्यू को बस फॉलो करते रहते हैं। तीसरे पक्ष के लोग ऐसे हैं कि वे हमेशा क्यू को जंप करना पसंद करते हैं। आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं? अगर आप तीसरे पक्ष में आते हैं तो ज़रूर आपको चींटियों से यानी एंट से आपको यह कला सीखना ही होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर अपने मित्रों से शेयर कीजिएगा। अब तक आप हमारे काफ़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ मैं आपके सम्मुख आ जाऊंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।